फिजिकली बच्चा फिट रहे, हेल्दी रहे। ना बहुत प्रेशराइज हो जाते हैं फॉर ग्रेड्स एंड ऑल। आप मेरे बच्चों का रिजल्ट देखिए, सारी आपको इस जर्नी में क्या क्या स्ट्रगल्स फेस करने पड़े? फैमिली टाइम सबसे इम्पोर्टेंट। तो उसके बाद आपकी क्या प्लानिंग है, करना चाहेंगे? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछते हैं कि आप अपनी कॉलेज लाइफ और अपनी टीचिंग लाइफ को कैसे बनाएंगे, और मेरी नॉलेज भी बढ़ेगी। मैं कि टाइम मैनेजमेंट से तो हम कर ही सकते हैं, और मैंने 11th क्लास से स्टार्ट करा था बच्चों को पढ़ाना। तो ऐसी क्या चीजें हैं जो आपने बच्चों से सीखी है? हेलो एवरीवन, वेलकम टू द श्री टॉक्स। तो आज हमारे साथ आई हैं वंशिता जी, जो कि एक स्टूडेंट भी हैं और साथ ही साथ वो टीचिंग भी करती हैं। तो हम इनसे जानते हैं कि आपकी स्कूलिंग लाइफ कैसी रही और कहाँ से आपने स्कूलिंग करी है और आपने कॉलेज कहाँ से किया। तो मैंने अपनी स्कूलिंग सेंट जॉर्जेस कॉलेज से करी हुई है। और मेरी जो कॉलेज है, कॉलेज में परस्यू कर रही हूँ, बीकॉम है, ग्रेजुएशन में सेंट जॉन्स से कर रही हूँ। और मैं टीचिंग भी करती हूँ। और 11th क्लास से स्टार्ट करा था बच्चों को पढ़ाना। ऐसे शौक शौक में किया था, बट ये शौक शौक मेरा प्रोफेशन बन जाएगा, मैंने ऐसा सोचा नहीं था। बट काफी चीजें अच्छी चल रही है, अच्छा जा रहा है सब सब। तो आपने टीचिंग कब से और कैसे स्टार्ट करी? मुझे ऐसा शौक था पढ़ाने का बच्चों को। तो मैंने 11th क्लास से स्टार्ट किया था। ऐसे ही मेरे मतलब तो जो मेरे रिश्तेदार थे उनके बच्चे मतलब उन्होंने बोला कि वंशिता प्लीज पढ़ा दो ऐसे ही। तो मैंने स्टार्ट किया, ऐसे शौक शौक में स्टार्ट किया था। बट फिर धीरे धीरे मुझे मजा आने लगा, इंटरेस्ट मेरा बनने लगा। और बच्चों को देख के किसको खुशी नहीं होती है। तो बच्चे तो है ही, होते ही प्यारे हैं, तो मुझे उनको देख के काफी खुशी भी होती थी। तो उनको तब से मैंने 11th क्लास से पढ़ाना स्टार्ट किया था। फिर बीकॉम के फर्स्ट ईयर में आते आते तब तब जाके मैंने सोचा कि अपना एक मतलब होम ट्यूशन एंड ऑल ये सारी चीजें मुझे करनी चाहिए। और मेरी नॉलेज भी बढ़ेगी और बाकी बच्चों के लिए भी बेनिफिट बेनिफिट रहेगा। और अच्छा लगता है बस बच्चों को देख के और उनके साथ हंस बोल के खेल के और उनको पढ़ा के भी, और काफी कुछ चीजें बच्चों से सीखने के लिए भी मिलती है। तो ऐसी क्या चीजें हैं जो आपने बच्चों से सीखी है और आप शेयर करना चाहेंगे? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछते हैं ऐसे, सच में। बहुत ज्यादा उनके इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं। और बच्चों के अंदर ना एक जानने की उत्सुकता होती है कि ये क्या होता है, ये कैसे होता है। तो उनके सारे जवाब देना। और कभी कभार है ना, उनके क्वेश्चन ही इतने यूनिक होते हैं कि हम उनका आंसर खुद सोचते हैं कि अरे हाँ, ऐसा भी तो होता है, ऐसा भी तो होता है। तो तब उनका क्वेश्चन करना, उनका क्वेश्चनिंग पावर, फिर हम आंसरेबल हो, ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजें अच्छी लगती है काफी ज्यादा। तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है आपसे कि आप अपनी कॉलेज लाइफ और अपनी टीचिंग लाइफ को कैसे बैलेंस करते हैं? आपने मन्या जी, आपने तो टाइम मैनेजमेंट का क्वेश्चन पूछ लिया है मुझसे। तो सारा टाइम मैनेजमेंट का खेल है। टाइम को मैनेज करना आना चाहिए आपको। आप एक गुड टाइम मैनेजर होने चाहिए। फिर तो आपकी सारी चीजें बैलेंस में आ ही जाती हैं। आप पढ़ाई भी साथ साथ लेके चलना और पढ़ाना भी बच्चों को, दोनों सिमिलर सी चीजें हो गई, पढ़ना और पढ़ाना। तो पहले मैं खुद पढ़ लेती हूँ, फिर मैं बच्चों को भी पढ़ा देती हूँ। तो काफी स्मूथली चीजें जाती है। और इंसान जब बिजी रहता है तो उसको अच्छा ही लगता है कि सारी चीजों में भाई उसका वक्त बटा हुआ है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइम मैनेजमेंट से तो हम कर ही सकते हैं, बट आपका डे रूटीन क्या होता है? तो सुबह मेडिटेशन करना, मेरे घर में भी ऐसा ही माहौल है कि सुबह सुबह उठ के मेडिटेशन, योगा वगैरह करना और एक्सरसाइजेस वगैरह करना। एक्सरसाइज मैं नहीं करती हूँ। बाकी मेरा ट्यूशन होता है तो उसको कैरी फॉरवर्ड करना, कॉलेज जाना होता है कॉलेज जाना, और उसके बाद अपने जितने भी ट्यूशंस होते हैं उनको कंटिन्यू पढ़ाना। और फिर फैमिली टाइम सबसे इम्पोर्टेंट, कि पूरा दिन में तुम इतना बिजी रहते हो तो फिर रात को फैमिली टाइम तो तुम्हें घर वालों के साथ तो थोड़ा टाइम स्पेंड करना ही चाहिए। तो फिर रात में आके मैं अपने घर वालों के साथ थोड़ा साथ में बैठना, साथ में डिनर करना, और ये सारी चीजें करके अपना पूरा यही रूटीन होता है और डेली यही फॉलो होता है। कुछ चेंजेस होते हैं, कभी कभार कुछ इवेंट्स वगैरह में जाना पड़ता है, तो वो अलग है। तो अंशिता जी, आपने सेंट जॉन्स कॉलेज ही क्यों चूज किया? सेंट जॉन्स कॉलेज मेरा चूज करने का एक ये मोटिव था कि पहली बात तो बहुत प्रेस्टीज कॉलेज है, ठीक है, इसकी बहुत पॉपुलर कॉलेज है हमारे आगरा का। और ब्रिटिशर्स के जमाने का ही है। तो मेरी फैमिली मेंबर्स ने मतलब जैसे मेरे चाचू पापा सब वहीं से पढ़े हुए हैं। तो मेरा भी यही था कि मुझे भी सेंट जॉन से ही पढ़ना है। और सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है और अच्छा ही है, काफी पढ़ाई भी अच्छी है, टीचर्स भी सपोर्टिव हैं, सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। और मैनेजमेंट सारा कॉलेज का वो
स्टाफ वगैरह सब बहुत अच्छा है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि आपको इस जर्नी में क्या-क्या स्ट्रगल्स फेस करने पड़े? स्ट्रगल्स तो अब हर चीज अगर हम लेके चलते हैं तो उसमें सब में स्ट्रगल्स तो होते ही है, बट इसको भी एक तरह से पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि कोई आपको डीमोटिवेट करे या आपसे कहे कि आप नहीं कर सकते हो, तो आप उनको उसको प्रूव करके दिखाओ कि हाँ आप कर सकते हो ये वाली चीज। और जब मैं पढ़ाने जाती थी उस वक्त, तो मेरे पास कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं था। मुझे रिक्शे से जाना पड़ता था, और फिर घर वालों ने भी ऐसा मतलब वो इसलिए नहीं रहते थे कि बच्ची है छोटी सी और लग जाए ये हो जाए, तो उनकी सिक्योरिटी पर्पस होता है, उनकी थोड़ी इनसिक्योरिटीज होती हैं। जी, अब तो मतलब मेरे पास है टू व्हीलर, और काफी अच्छा चल रहा है सारी चीजें। आप मेरे बच्चों का रिजल्ट देखिए, सारी चीजें देखिए, तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या ही पढ़ाती हूँ उनको। तो जब मेरा स्ट्रगलिंग फेज था, तब आगे स्ट्रगलिंग फेज में उसको स्ट्रगलिंग नहीं मानूंगी, बट उसको एक अच्छे पॉजिटिव वे में लेना चाहूंगी कि इंसान जब कुछ स्टार्ट करता है तो कुछ सीखता ही है। तो मैंने बस उस समय से उस वक्त से बस यही सीखा कि मुझे आगे सारी चीजें कैरी फॉरवर्ड करनी चाहिए, मुझे किसी की बातें सुननी नहीं चाहिए कि मैं उनकी बातें सुन के अपने आप को थोड़ा डाउन कर लूं। बट नहीं, मैंने सबकी बातें पॉजिटिव वे में ली और मैं बस आगे बढ़ती चली गई। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि हम्म, आपका बीकॉम अभी एंड होने वाला है, तो जी। उसके बाद आपकी क्या प्लानिंग है? इसके बाद बीकॉम के एग्जाम्स देने के बाद तो फिर मुझे पीजी करना है, मास्टर्स, एमकॉम। फिर उसके बाद मुझे बीएड करना है, एंड देन आई गिव गवर्नमेंट जॉब एग्जाम फॉर गवर्नमेंट टीचर। तो बस यही कैरी फॉरवर्ड करना है अभी तो। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि अब आज है ना, जैसे कि बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है बच्चों के जी लिए, जी जी। और है ना बहुत प्रेशराइज हो जाते हैं फॉर ग्रेड्स एंड ऑल। तो आपके लिए, पेरेंट्स के लिए क्या सजेशन है कि उनको कैसे समझना चाहिए अपने बच्चों को? पेरेंट्स को बच्चों को अंडरस्टैंड करना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग से ही काफी सारी चीजें तो, आधे से ज्यादा चीजें तो तभी हल हो जाती है कि जब पेरेंट्स अंडरस्टैंडिंग होते हैं। बच्चों को ज्यादा प्रेशराइज नहीं करना चाहिए पढ़ने के लिए, और उनको ये कॉन्फिडेंस दिलाना चाहिए कि आप कर सकते हो, तो हर एक बच्चा कर सकता है मेहनत से। तो कोई अगर मेहनत कोई करता है तो अच्छी बात है, अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज का, उसका रिजल्ट भी आता है। मेहनत से ही आपका रिजल्ट शो होगा। तो उनको हमेशा मोटिवेट करते रहना चाहिए अपने बच्चों को। और इसके साथ साथ है ना, उनको उनकी हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चे जब पूरा दिन फोन्स में लगे रहते हैं और घर पे बैठे रहते हैं, तो उनको इस चीज के लिए भी मोटिवेट करना चाहिए कि आपको बाहर जाके आउटडोर गेम्स खेलने चाहिए, ब्रेन वाले गेम्स खेलने चाहिए, सिर्फ आपका आईक्यू लेवल बढ़े और फिजिकली बच्चा फिट रहे, हेल्दी रहे। और इससे ज्यादा क्या ही चाहिए किसी पेरेंट को अपने बच्चे के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि जब आपको टाइम मिलता है, फ्री टाइम फ्रॉम कॉलेज लाइफ टू, और उसके अलावा टीचिंग से भी आपको टाइम मिलता है, तो आप क्या हॉबीज करना प्रेफर करती हैं? मुझे लिखना बहुत पसंद है, तो मैं अपने बारे में लिखती हूँ, और काफी अच्छा लगता है अपनी मतलब फीलिंग्स जो होती हैं किसी और से शेयर करने के बजाय उसको पेपर पे उतार देना। और मुझे ट्रैवलिंग करना काफी पसंद है। जाती रहती हूँ मैं, कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करती रहती हूँ, और जो कि अच्छा होता है एक्सप्लोरिंग एंड ऑल। तो आपने कहाँ-कहाँ पे ट्रैवल कर चुका है और क्या-क्या आपने एक्सप्लोर किया है जी, अभी? जी। मैंने ट्रैवलिंग की है। मैं मुंबई घूमी हुई हूँ, दिल्ली में जाती रहती हूँ। अभी रिसेंटली मैं चंडीगढ़, कसौली भी गई थी। काफ़ी शांत जगह है और अच्छा लगता है ऐसे कि अपने जो डेली लाइफ है उसको 2 मिनट पॉज़ देके थोड़ा-सा आप एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाओ। उससे थोड़ा माइंड भी फ्रेश रहता है और अच्छा भी लगता है जब आप न्यू-न्यू चीज़ें देखते हो वहाँ जाके, डिफरेंट डिफरेंट पीपल से मिलते हैं वहाँ पर जाके। तो आपने इतनी सारी जगह एक्सप्लोर करी हैं, तो आपने कुछ नए-नए आइडियाज़ देखे होंगे, नई-नई चीज़ें एक्सपीरियंस करी होंगी। तो आपने क्या ही क्वेश्चन पूछ लिया। तो तो जैसे आई एम अ फूडी, तो मैंने काफी सारी जगह एक्सप्लोर की हुई है, खाने की जगह है, सारी 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 चीजें। तो मैं एक कैफे में गई थी, और उस कैफे का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बट जो कैफे की जो थीम थी ना, वो एक एक मतलब पूरा नीचे की तरफ पूरा पानी पानी, एंड उसके अंदर फिशेस थी। एंड तुमको उस फिशेस को, वो तुम्हारे पैरों के पास से निकल रही है, और तुम्हें वहां बैठ के मतलब पूरा डाइनिंग एंड ऑल ये सारी चीजें थी, तो हमें वहीं बिठाया गया था। तो हम वहां बैठे, थोड़ा न्यू एक्सपीरियंस था। तो ऐसे ही हम कुछ 4-5 लोग थे, तो हमने ऐसी बात वगैरह कर रहे थे, तो मुझे अचानक से मेरे दिमाग में इस चीज क्लिक हुई। क्लिक हुई कि
जैसे हम खाना खा रहे हैं, हम 4-5 लोग बैठे हुए थे, तो मैंने उससे बोला कि गाइस सुनो, अगर हम ऐसे जैसे खाना ना खा रहे हैं और अचानक से एक मछली रुक करके ऊपर से नीचे आ जाए, हमारी टेबल से जंप करके इधर चली जाए तो कैसा लगेगा। और काफी अच्छा था, काफी फन था, एंजॉइंग था काफी ज्यादा। तो ऐसे अलग अलग चीजें देखने के लिए मिलती है ना, तो काफी ज्यादा फन एक्टिविटीज भी हो जाती हैं, और गॉसिप्स वगैरह, बातें, दूसरों से इंटरेक्शन, सोशलाइजिंग करना, सारी चीजें करना, तो वो एक अच्छी चीज है जो कि हमें करते रहना चाहिए। और एक और मैं आपको बहुत अच्छी चीज बताती हूँ कि मैं रिसेंटली अभी कसौली गई थी। काफी ज्यादा शांत जगह है, मतलब उससे ज्यादा सुकून मैंने कहीं और किसी जगह पर मतलब एक्सपीरियंस नहीं करा। जैसे कि आप मनाली जाते हैं और काफी सारे हिल स्टेशन पे चले जाइए, सोलन चले जाइए, काट दिया, सोलन चले जाइए, कहीं पे भी चले जाइए, तो आपको उस टाइप की शांति नहीं मिलेगी जितनी शांति मुझे कसौली में मिली थी। सुकून जैसे कि सुकून, लिमिटेड लोग थे, और वहाँ वहाँ के जो लोग थे ना, वो काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा, उनका जेस्चर बात करने का और काफी ज्यादा अच्छा था। तो मुझे एक था ना, होता है ना कि मतलब इतने बिजी और हेक्टिक शेड्यूल से निकल के हम बाहर जाएं और पहाड़ों में इतना सुकून होता है, तो वहां जाके ना वो सुकून की सच में प्राप्ति हो जाती है आपको, है ना। और मुझे वहाँ का सनसेट पॉइंट इतना ज्यादा पसंद है, लाइक मैं सनसेट्स के लिए ही जीती हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है। तो वहां पर मैंने काफी ज्यादा, इतना सुंदर सनसेट होता है वहां पर, तो वो चीज देखना। और सर्दियां तो अच्छी होती है, एज वेल एज गर्मियां भी काफी ज्यादा अच्छी होती है वहां पर। तो ठंडा ठंडा मौसम होता है, पहाड़ होते हैं, वादियां होती है, तो कितना मतलब एक अच्छा सा लगता है, शांति और सुकून। शांत सुकून। और अपने फैमिली के साथ जाइए, आप अपने फ्रेंड्स को लेके जाइए, कपल्स भी जा सकते हैं, लाइक बेस्ट प्लेस फॉर कपल्स एंड ऑल। तो मुझे काफी अच्छा लगा, लाइक किसी को किसी से मतलब नहीं है, बट फिर भी सब एक दूसरे के साथ हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो वो एक चीज अच्छी लगती है ना, काफी ज्यादा एक जॉयफुल स्टेट में आ जाना। तो वो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, वहाँ की हॉस्पिटैलिटी अच्छी है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि जैसे कि आप इतनी जगहें घूमती रहती हैं, तो कंपैरेटिवली आपको कौन सी जगह बेस्ट लगती है रहने के लिए? सुकून तो आगरा में ही मिलता है, सिटी ऑफ ताज। तो अपना घर किसको प्यारे नहीं, आगरा काफी ज्यादा सुकून है आगरा में। कंपेयर कर लीजिए, आप दिल्ली ले लीजिए या कहीं पे भी ले लीजिए, तो उतना ज्यादा मुझे मजा नहीं आता, मगर अपने होम टाउन में आके मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो 1 मिनट को कभी होता है ना, अपने बिजी बिजी शेड्यूल से स्किप करके आप कहीं पहाड़ों पे चले जाओ, फिर वापस तो आपको यही आना है, तो यहाँ आके तो शांति फिर है ही। बट अच्छा लगता है। और काफी सारे मैंने देखा है कि जैसे कि दूसरी जगहों पे देखा जाए तो वैसे तो सारी सिटीज वगैरह, सारी स्टेट्स वगैरह सब अच्छी है अपने कंपैरिजन में, मगर आगरा तो मुझे बस सबसे ज्यादा ही पसंद है। और जैसा जैसे आप आगरा डेवलप हो रहा है अब, आगरा से मुझे ज्यादा अच्छी जगह कोई लगती नहीं है बस। मतलब कुछ टाइम के लिए आप जा सकते हो घूमने फिरने के लिए, बाकी तो सुकून आगरा में ही है। आप भी यही रहती है, मैं भी यही रहती हूँ, तो हाँ। आपको पता ही है। सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल तो ताजमहल है ही हमारा। और काफी ज्यादा अच्छा कर दिया है, अब ज्यादा फैसिलिटीज हो गई हैं आगरा में, और नीटनेस के मामले में भी काफी अच्छा ही है सब चीजें। तो आई ऑलवेज सपोर्ट माई सिटी। तो मेरा अभी लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा टीएसटी क्लिफ्स पे आने का? बहुत ज्यादा फन, एंजॉइंग, ऐसे बातें करना, ऐसे लग रहा है कि मतलब घर जैसा ही माहौल, सारी चीजें। तो ऐसा लगा ही नहीं कि मतलब मैं एक इंटरव्यू में बैठी हुई या फिर ऐसा एक पॉडकास्ट चल रहा है तो शूट हो रहा है, नॉर्मल चिट चैट हो रही है, बातें हो रही है, काफी अच्छा। आपने काफी ज्यादा अच्छा बनाया हुआ है सारी चीजें। तो द श्री टॉक्स। तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए, और हमारी नमन्या जी को फॉलो करते रहिए। जय जय हिंद, हिंद, जय जय भारत। भारत।